नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। मध्य प्रदेश के लिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है, लेकिन उससे ज़्यादा गजब है यहाँ का सिस्टम और यहाँ के अधिकारी। वो अधिकारी जिनको अपनी चलानी है, जिनको वो करना है जो उनको सही लगता है। नियम के अनुसार क्या होना चाहिए उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। और आज मैं आपको मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले का एक ऐसा मामला बताने वाला हूँ, यहाँ के अधिकारियों की एक ऐसी जिद के बारे में, ऐसी एक लापरवाही के बारे में कि उन अधिकारियों को किसी का घर ख़त्म हो जाए, किसी का परिवार कितना आर्थिक रूप से परेशान है, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक शिक्षक जिसने सीएम हेल्पलाइन से लेके कलेक्टर की जन सुनवाई में जाके ना जाने कितनी ही शिकायतें दर्ज की, अपना दर्द बयां किया। एक शिक्षक जिसने ज़िले के शिक्षा अधिकारियों से लेके राजधानी भोपाल में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों तक अपनी फाइलें पहुंचाई, अपने आवेदन पहुंचाए कि साहब मुझे शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए, साहब मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, साहब मैं अपने भाई के परिवार का पालन करता हूं, वो भाई जिसको कैंसर हो गया है, साहब मेरे घर में कोई नहीं है, पूरी आर्थिक बोझ मुझ पर ही है। लेकिन इन अधिकारियों को इस सब से कोई लेना देना नहीं है। आपने अभी निवाड़ी की एक खबर देखी होगी, जहां जिला शिक्षा विभाग में एक कुर्सी, मतलब एक जिला शिक्षा अधिकारी की कुर्सी के लिए दो जिला शिक्षा अधिकारी लड़ रहे हैं। 26 जनवरी को यहाँ के जो वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी थे उन्मेष श्रीवास्तव, जिनका तबादला हो गया था, लेकिन वो हाई कोर्ट से स्टे लेकर आते हैं और 26 फरवरी को जिला शिक्षा विभाग में जाके पद ग्रहण कर लेते हैं। और वहाँ पे जो वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी हैं डी दुबे, दयाल दुबे, उनके नाम का एक आदेश भी जारी कर देते हैं कि आपको यहाँ से पदमुक्त किया जाता है, मैं वापस आ चुका हूँ। जैसे ही यह मामला निवाड़ी जिला कलेक्टर के संज्ञान में आता है तो जिला शिक्षा विभाग की तरफ से 27 फरवरी को एक दूसरा आदेश जारी होता है, जिसमें बताया जाता है कि इस कार्यालय से कोई भी आदेश बिना, यानी कि जो वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनकी अनुमति के बिना जारी नहीं किए जाएं। तो निवाड़ी के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर खींचतान मची हुई है। ऐसे में आज मैं आपको निवाड़ी ज़िले के एक ऐसे पीड़ित शिक्षक से मिलवाने वाला हूं जो पिछले कई महीनों से, कई सालों से परेशान है, पीड़ित है। क्या है उनकी पीड़ा, क्या है उनकी समस्या, ये हम उनसे मिलकर ही जानेंगे और आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर, निवाड़ी के अंदर अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, पहले आप एक शिक्षक हैं, उसके बाद में पीड़ित हैं। पीड़ा भले ही बड़ी है, लेकिन एक गुरु होने के नाते मैं पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ हृदय से, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है वो आपकी समस्या, कहाँ से शुरू हुई आपकी कहानी। सर, मेरी कहानी, मेरा एक बहुत छोटा सा काम है जो सभी शिक्षकों का हुआ है। मध्य प्रदेश शासन चाहता था कि सारे जो अध्यापक हैं पुराने, उन सभी अध्यापकों को शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए। मेरा भी संविलियन होना था, किन्हीं परिस्थितियों में मेरा संविलियन उस समय नहीं हुआ। मैं बराबर अपनी फाइलें लगाता रहा, पर डिपार्टमेंट के जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने नहीं किया। मैं पिछले 2.5 साल से, लगभग 2.5 साल से हर अधिकारी के पास गया हूँ। मेरी फाइल भी तैयार होती है हमारे संकुल से, यहाँ से तैयार होकर के जिला शिक्षा केंद्र में पहुँच गई। मैं वहाँ भी चक्कर काटता रहा। ये इतने सारे मैं आवेदन दे देकर, ये सारे कागज़ मेरे पास में, इतने सारे ये कागज़ हैं, सभी को दिए मैंने आवेदन, अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भी दिए हैं। और उनके पास बार बार जा कर के, मौखिक तो कईयों बार गया, ये लिखित आवेदन तो आधे हैं, इससे 4 गुने बार मैं उनसे कह चुका हूँ, फ़ोनों से, सभी प्रकार से उनसे अपनी स्थिति बयां की। उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे, हम कर देंगे, हम कर देंगे। पर बगैर, मुझे नहीं लगता कि ज़िले में कोई भी काम बिना पैसों के हो रहा। ये तो जवाब बोल रहे हो कि ज़िले में कोई भी काम बिना पैसों के नहीं हो रहा है, तो आपसे भी कोई मांग की गई होगी आपने? जी, मुझसे शुरुआत में पैसों की रखी गई थी मांग, पर मैंने सोचा कि जब मेरा काम एकदम फेयर है, मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई, ना तो कोई दंड है मेरे ऊपर, ना कोई मेरे ऊपर जांच है, और मैं अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करता हूँ। मुझे लगभग
27 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए। 27 सालों से मैं पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा हूँ, और इसके बावजूद आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ सभी अधिकारी भी मुझे पहचान रहे हैं, क्योंकि मैं कईयों बार उनके पास गया हूँ, लेकिन मेरा संविलियन नहीं करना। मुझसे पैसे की मांग की गई, प्रथम दृष्टि तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा सर, मेरे पास है ही नहीं। लेकिन जब मैंने देखा कि किसी का काम बगैर पैसों के होने वाले नहीं है, लोग बताते भी हैं कि भैया निपट लो, जैसे भी है अपना काम करा लो। तो साहब ने कहा था कि हरीश हैं, एक हरीश वाजपेयी जी हैं, वो रमसा में है अधिकारी, RMSA है, तो उनसे मिल लो जा करके। मैं उनके पास गया तो कुछ हमारे और उनके बीच में कुछ लेन देन हुआ, कुछ बातें तय हुई। उन्होंने कहा 1 लाख रुपए के लिए मुझसे, तो मैं 1 लाख तो नहीं दे सकता था क्योंकि रकम बड़ी थी, पर काम तो अपना कराना ही था। तो 80,000 में बात तय हो गई थी। मैंने 60 उनको दे दिए, वो बोले सारे पैसे पहले दो, तो नहीं थे मेरे पास में समय उतने पैसे। अब हम मास्टर हैं और हमें क्या है कि हमारी माता जी हैं, फादर हमारे हैं नहीं, बड़ा परिवार है। एक भाई है मेरे, उनको भी कैंसर है, उनकी दवाओं का खर्चा भी मुझ पर रहता है, और माता जी की पेंशन भी पिछले 2 साल से नहीं निकल रही है। मुझे अपने पास से उनको पैसे भेजने पड़ते हैं। उनकी पेंशन आती है पर खाते से नहीं निकल पा रही किन्हीं कारणों से। मैं उनको हर महीने पैसे भेजता हूँ यहाँ से। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ हैं। 60,000 रुपये उनको दे दिए, और पता चला बाद में मुझे कि DO साहब ने और लोगों के आदेश तो कर दिए हैं, बट मेरा आदेश नहीं किया। तो मतलब ये एक व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं आपको टारगेट किया जा रहा है कि आपके काम को नहीं करना है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से मुझे जो टारगेट किया गया है वो पहले से जो वाजपेयी जी हैं, हरीश वाजपेयी, इन्होंने मुझे अभी से नहीं, इसके पहले से मुझे टारगेट किया। उस समय जब मैं स्कूल में अकेला था, उस टाइम मुझे BLO का चार्ज, बड़ी लंबी कहानी है बट बड़े शॉर्ट में सुना देता हूँ कि BLO का चार्ज दिया जा रहा था। और शासन के ही ऐसे आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे आदेश हैं कि अगर कोई शिक्षक अकेला है तो उसको BLO जैसे कार्य से दूर रखा जाए। 5 क्लासों का टीचर, हेडमास्टर, सचिव सभी काम करने होते, बच्चों को पढ़ाना भी है। सस्पेंड कर दिया था मुझे, पर मेरे ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया विभाग ने। और आरोप ना लगाते हुए भी जब मुझे बहाल किया गया, लगभग 16-17 महीने के बाद मुझे बहाल किया, तो मेरी नोटशीट भी यही हरीश वाजपेयी के द्वारा लिखी गई थी, और उन्होंने मेरा 1 इंक्रीमेंट उसमें असंचयी बंद कर दिया, जबकि मेरे ऊपर कोई दंड नहीं बनता था। फिर भी मेरा 1 इंक्रीमेंट बंद कर दिया। फिर 1 जुलाई से मुझे पात्रता आती थी संविलियन के लिए। 1 जुलाई से लेकर के ये इतने सारे पत्र, ये सारे के सारे पत्र मैं 1 जुलाई से दे के दीजिए। ये सारे पत्र मैं यहाँ दे चुका हूँ। मैं कलेक्टर महोदय के पास भी 3-3 दफ़े गया हूँ, ठीक है, जिला शिक्षाधिकारी के पास भी गया हूँ। सारे पत्रों में मैंने अपने संविलियन के लिए केवल अपने संविलियन के लिए कहा है। और ये आयुक्त से लेकर के, देखिए, आयुक्त से लेकर के ये इतनी सारी प्रतिलिपियाँ, 6 लोगों को प्रतिलिपि मैंने सारी प्रतिलिपियाँ भेजी हैं। ये सारे रजिस्टर्ड जितने, क्योंकि हर जगह तो मैं जा नहीं सकता ना, अपने ज़िले तक तो जा सकता हूँ। ये सारी पावतियाँ लगा करके मैंने कलेक्टर महोदय के पास भी मैं गया हूँ, उनको मैंने अपनी पीड़ा बताई है। कलेक्टर महोदया चाहती थी कि ये काम हो। उन्होंने हमारे जिला शिक्षाधिकारी को जनसुनवाई में ही बुला करके कहा कि ये आपके विभाग के अधिकारी मेरे पास नहीं आने चाहिए, इनके काम सॉर्ट आउट करो आप। और उन्होंने मुझसे कहा कि भरत आकर के मिल लेना। मैंने कहा हो ही नहीं रहा है काम। तो फिर मैं वाजपेयी जी के पास में, उन्होंने कहा उनसे मिल लेना, हरीश वाजपेयी से। उन्होंने अपने मुँह से तो नहीं बोला पैसे के लिए। हरीश वाजपेयी बोले कि देखो भरत, बगैर पैसों के कोई काम नहीं होते हैं। मैंने कहा सर बता दो, हमारा 60,000 तो दे चुके थे, 20,000 रह गए थे। हाँ तो 20, पर एक ईर्ष्या भी तो है। जो भी बात हुई, एक ईर्ष्या भी तो उनके मन में रही है। ये ऐसे टीचर हैं कि हम और वो समान पद पर हैं। हरीश वाजपेयी बट वो एक अधिकारी के पद पे बैठे हैं, वो बैठे हैं, अधिकारी की जिम्मेदारी लिए हैं। हाँ, वो है के रूप में। हाँ, वो अधिकारी से भैया उनके जो एटीट्यूड होते हैं, जब उनके पास जाते हैं तो वो हम लोगों को बड़े उससे देखते हैं कि हम अधिकारी, मतलब एक होता ना कि विभाग के आइए सर, हम बहुत समय से टीचर हैं, तो कुछ हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं, वो स्टूडेंट आज हमसे भी बड़े काफ़ी लंबे ऊंचे हैं, तो वो तो हमारा सम्मान करते, बट उन लोगों को हमारा लगता है कि हमें इनका काम नहीं करना है। और चूँकि वो एक सेम जो भी वजह हो, पर वो काफ़ी समय से एलर्जी तो हमसे रखते हैं। तो जो ये पूरा मामला है, इसमें जैसे कि आपने बताया कि आप कलेक्टर की जनसुनवाई में गए थे, और उसके बाद उस समय तत्कालीन शिक्षा अधिकारी कौन थे उस वक्त? उस समय उन्मेष श्रीवास्तव जी थे। ठीक है, तो उन्मेष श्रीवास्तव जी का एक पत्र भी उनकी तरफ से जारी किया गया था सारे शिक्षकों को कि कोई भी शिक्षक अब कलेक्टर की जनसुनवाई में नहीं आएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैं पत्र भी आपको दिखाऊंगा और आप इसको पढ़ना।
इस पत्र में स्पष्ट रूप से एक जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से लिखा गया है कि जिले का कोई भी शिक्षक उसकी समस्या मेरे पास लेके आएगा, ना कि कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचेगा। मतलब उन्होंने बोल दिया है कि कोई भी समस्या मेरे तक ही आनी चाहिए, कलेक्टर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो उसके बाद क्या जिले के शिक्षकों में भी इसको लेके कुछ चर्चाएं हुई थी, रोष व्याप्त हुआ था? जी जी, हम लोगों का एक ग्रुप चलता है, एक अध्यापक संवर्ग का ग्रुप चलता है, उस पर भी लोगों ने काफ़ी प्रतिक्रियाएं की थी। और ये पत्र जिस दिन मैं जन सुनवाई में गया था, उस समय कलेक्टर महोदया का जो सीधा सा एक कहना था, मुझे सीधा समझ में आया था, बहुत काइंड है वो। उनका सीधा सा था कि ये शिक्षक जो हमारे यहाँ आ रहा है जन सुनवाई में, ये आम लोगों के लिए रखी जाती है। आपके डिपार्टमेंट के जो काम है वो आप अपने लेवल से सॉर्ट आउट करिए, कलेक्टर महोदय का तो काम ये है नहीं। मैंने महोदया से वो कहा भी था, वो बोली यहाँ क्यों आए हैं? मैंने कहा महोदय, जब मेरे अधिकारी नहीं सुनेंगे मेरी बात को तो मैं आपके पास आया हूँ, बाकायदा छुट्टी लेकर के आया हूँ, बाकायदा परमिशन लेकर के आया हूँ। तो मैडम को लगा कि ये सब शिक्षक जो हैं मतलब यहाँ आएंगे मेरे पास में, तो मैं आम लोगों का कैसे निपटाऊंगा। उन्होंने डीओ साहब को बोला था कि ये मेरे पास नहीं आने चाहिए, इनके काम आप निपटाइए। बट ये वो पत्र है जिस पत्र को जारी किया गया कि कोई शिक्षक, ये उसी डेट का है जिस डेट को मैं जन सुनवाई में गया था। ये हमारे डीओ साहब ने 13 जनवरी 2026 का ये पत्र है। और उनमें श्रीवास्तव जी ये अपने आप को इतना बड़ा अधिकारी समझते हैं कि इनको जो मन करता है वो आदेश जारी कर देते हैं। हाई कोर्ट से स्टे लाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, अपने तरफ से एक नया आदेश जारी करके वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी को रिलीव कर देते हैं। मतलब श्रीवास्तव जी के मन में कोई डरो खौफ अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा है। अब आप इसमें आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हो? मैं तो सर ये चाह रहा हूँ कि पहले तो मेरा संविलियन कर दिया जाए विभाग में। हाँ, अगर मेरे ऊपर कोई दंड है तो मत करो भाई, पर जब मेरा नियम में आ रहा है, मैं 1 जुलाई से लेकर के, देखिए जब मैं 1 जुलाई को इसमें आ गया था, मैं मतलब मेरी पात्रता बनती थी कि 1 जुलाई को मुझे पहले जब होना था, पिछले साल जब संविलियन किए थे, तो कह दिया था कि इनके ऊपर इनका इंक्रीमेंट रुका हुआ है, इनका संविलियन नहीं हो सकता। 1 जुलाई को मेरी वो सारे मेरे ऊपर से एलिगेशन ख़त्म हो गए थे। मैं 1 ही जुलाई को डीओ साहब के पास गया, यहाँ से मैंने अपने संकुल प्राचार्य से उस लेटर को फॉरवर्ड कराया, डीओ साहब के पास गया, डीओ साहब को पत्र दिया और कहा कि सर ये, तो उन्होंने मौखिक तो वो कहते थे हमसे कि मैं भरत मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो मैंने कई बार कहा कि सर चिंता हमारा काम है, तो हम तो चिंता करेंगे, हमारा हो नहीं रहा है, इतने समय से मैं घूम रहा हूँ। वो हमेशा कहते थे कि आप चिंता मत करो, मैं करूँगा, पर किया नहीं। क्योंकि अगर करना होता तो 1 जुलाई को दिया, फिर 15 जुलाई को उसी पत्र से मैंने स्मरण कराया, फिर मैं उनको हर 1-2 हफ्ते में मैं उनको एक पत्र जरूर देता था, निवेदन करता था, फ़ोन तो लगा ही लेता था उनको सर। तो वो फ़ोन पे हमेशा कहते थे हाँ हाँ भरत मैं कर दूंगा तुम्हारा काम। लेकिन उन्होंने पिछले महीने की 9 तारीख को कुछ जारी किए थे कुछ लोगों के पत्र, वो लेटर भी मेरे पास में है, वो भी मेरे पास में है। तो मतलब और लोगों के तमाम उसमें 9 या 10 लोगों के आदेश जारी कर दिए हैं, संविलियन कर दिए। पैसों की लेन देन सबसे हुआ है, मुझसे भी हुआ, पर मैंने सारे पैसे नहीं लिए। मुझे लगा अगर इतने में ही मेरा काम हो जाएगा, गलती मेरी है। अगर मैं थोड़े से पैसों की व्यवस्था और करके दे देता तो शायद मेरा आज काम हो जाता, और ये सब मुझे नहीं पता। अभी आपकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है, कैसे आपका घर चल रहा है? क्योंकि एक शिक्षक शिक्षा के अलावा और सारे काम तो कर नहीं सकता है, तो अभी आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है इस वक्त? अब आर्थिक स्थिति का क्या कहना, पर इतनी इज्जत है कि दुकानों से हमें सामान वगैरह सब मिल जाता है, लोग हमारा सम्मान करते हैं। हम यहाँ काफ़ी समय से टीचर हैं, सभी लोग हमें जानते हैं, और लोग ये तो जानते ही हैं कि ये टीचर हैं, तो पैसा हमारा आज नहीं तो कल मिलना ही है। जब हमें 7वां वेतनमान मिलेगा, हम संविलियन हमारा हो जाएगा, 7वां वेतनमान मिलेगा तो मेरा बहुत सारा पैसा है, मैंने ले रखा है लोगों से। मेरे दोस्त यार हैं, मुझे मदद करते हैं। ओरछा में भी 1-2 लोग हैं, व्यापारी हैं, जो सब्जी पूरी वाले और ऐसे हैं, तो वो लोग भी हमें मदद कर देते हैं। इतना तो हमारा है कि हमें कर देते हैं। मोहल्ले में हमारे यहाँ पड़ोसी भी हैं, वो लोग भी मदद कर देते। तो लोग हम पे, और लोग तो हम पे तरस खा जाते हैं, पर हमारे जो विभाग के अधिकारी हैं, हमारा विभाग ही खराब है। हमारे विभाग के अधिकारी हमारा सपोर्ट कभी नहीं करते। मैं अपने वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी भी जो श्रीवास्तव जी के स्थान पे जो आए थे, उनके पास नहीं गया था। मुझे लगा था कि ये मेरा काम करेंगे। मैंने उनको भी एक पत्र दिया था, मैंने उसकी पावती नहीं ली थी। मैंने कहा था सर ये मेरा कष्ट है, ये मेरा दर्द है। वो बोले देखो मैंने अभी 2 दिन पहले ज्वाइन किया है,
तो मुझे थोड़ा समय दो। तो मैंने सर ये पत्र आप रख लो, जब आपको समय मिले आप पढ़ लीजिएगा, मुझे पावती नहीं चाहिए, पावती मेरे पास बहुत सारी रखी है, मेरा पावतियों से क्या हो रहा। तो वो बोले कि ठीक है, उन्होंने पढ़ लिया था। फिर उनको 4-5 दिन के बाद मैंने उनको एक फ़ोन लगाया था, तो वो बोले हाँ मैंने आपका मैटर देख लिया। मैंने कहा सर लोग आपको गुमराह करेंगे, आप मेरी फ़ाइल मंगा के एक बार ज़रूर देख लेना सर। तो बोले ठीक है भरत जी, और मुझे देख लिया आपका प्रकरण, और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं बनता है, मैं आपका संविलियन करूँगा। किसी ने ना किया हो तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा था कि वो करेंगे। फिर बोले कि वो परीक्षाएं चालू हो गई हैं, तो मुझे परीक्षाओं से फ्री हो लेने दीजिए। हमारे भी बच्चों की परीक्षाएं चल रही, तो हमारे पास भी समय नहीं है जाने के लिए, छुट्टियां भी अभी बंद हैं, तो नहीं जा पाता हूं उनके पास में। तो यही सोच रहा था कि चलो ये परीक्षाएं ख़त्म होंगी, एक दिन सर के पास जाऊँगा, अपना एक आवेदन दे दूँगा। अच्छा, एक बीच में मैं एक दिन गया भी था ऑफिस में, तो ऑफिस के बाबुओं ने, जो क्योंकि बाबू पहले से लगे हुए हैं, बाबू मुझसे आवेदन लेने के लिए मना कर रहे थे, बोले मैं नहीं दूँगा। और ये वो आवेदन है, देखिए मैं ये जो आवेदन जब मैंने पैसे दे दिए तो मेरा संविलियन नहीं हुआ। मुझे मालूम चला कि सब लोगों के संविलियन हो गए हैं, मेरा छोड़ दिया है। मैं बहुत उम्मीद लगाए बैठा था कि चलो अब तो मेरा काम हो ही जाना है, सब कुछ हो गया, जो सब लोगों ने किया वो मैंने भी किया है, शुल्क भी दे दी है, और जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में गई थी, और उन्हीं लोगों ने मेरा नाम छुड़वा दिया। और ये फिर मैंने पत्र दिया, क्योंकि अब पैसे भी गए और काम भी नहीं हुआ। तो मैं ये अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय में दे के आया था। उस दिन वो थे नहीं, जो नए सर आए हैं, कि वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, मतलब वो ऐसे लेन देन नहीं करते किसी से। तो वो लगा था कि चलो ये करेंगे, तो अब वो उसमें फंसे हुए हैं। और ये मैंने इसकी कॉपी एक कलेक्टर महोदया को भी दी है, एक सीओ साहब को भी दी है, ये मैंने डी.ओ. साहब को दी, ये कलेक्टर ऑफिस, ये सारी मैं कॉपियाँ वहाँ दे करके आया था। तो इसके ऊपर भी कुछ अभी हुआ नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हो सकता है आपके माध्यम से राम राजा सरकार की कृपा हो। और हम तो राम राजा के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो हम तो हर रोज़ रात में राम राजा सरकार के पास विनती करने जाते हैं कि प्रभु अब आप ही मेरा ये काम करा सकते हो। हमारे विभाग के अधिकारी तो हमारी सुन नहीं रहे। हमें तो कभी कभी ये लगता है ऋतु जी कि अब मैं क्या कहूँ, मेरे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। नहीं तो ये लगता है कि इन सबको छोड़ के इनसे तो मरना अच्छा है। सुना आपने, यह है अभ्युदय मध्य प्रदेश की ज़मीनी हकीकत। निवाड़ी ज़िले के अंदर शिक्षा विभाग की मनमानी किस तरीके से हावी हो सकते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से निवाड़ी ज़िले की जिला कलेक्टर महोदय, यहाँ के दो जिला शिक्षा अधिकारी, जो पिछले दिनों ही ताज़ा मामला आया था, जो अभी वर्तमान में हैं डी दुबे जी, उनसे निवेदन करना चाहूँगा। साथ ही साथ आपके उनमें श्रीवास्तव जी, जो अभी हाई कोर्ट से स्टे लेकर आए हैं, और उनका मामला विचाराधीन है कि वो जिला शिक्षा अधिकारी रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सब कलेक्टर के स्वविवेक निर्भर करता है। उन दोनों से भी कहूँगा कि इस तरह से आप अपने एक शिक्षक को, अपने साथी को परेशान करके क्या कर रहे हैं। और ये सीधे सीधे आरोप भी आज इस वीडियो में लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप। और ये अभी एक व्यक्ति हैं, इनके जैसे ना जाने कितने ही निवाड़ी ज़िले के अंदर शिक्षक होंगे और अन्य विभागों के लोग होंगे जो इन अधिकारियों से पीड़ित हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिक्षा मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लें और एक पीड़ित की मदद ज़रूर करें। वरना आज यह घटना भले ही छोटी नज़र आ रही हो, कल ये घटना कोई बड़ा रूप ले सकती है। तब जाके शिक्षा विभाग प्रदेश के अंदर क्या नसीर पेश करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज़।